खबर ग्वालियर से है, जहां पर शहर के 50 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस जारी हुआ है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी किया। अस्पताल संचालन के लिए बोर्ड से अनुमति नहीं ली थी। अस्पताल निर्माण के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नहीं ली थी अनुमति। इंदौर में युवती के वायरल वीडियो के मामले में जुड़ी बड़ी खबर है और युवती ने थाने में मीडिया कर्मी को थप्पड़ मार दिया। वीडियो में नजर आ रही युवती ने थाने में थप्पड़ मार दिया मीडिया कर्मी को। बयान देने के बाद थाने पहुंची युवती ने थप्पड़ मारा है। केबिन से बाहर निकली युवती ने मीडिया कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया और मीडिया कर्मियों पर अपनी गुस्सा निकाला। क्या कहना चाहेंगे आप? 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 अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का ही रुख कर लेते हैं हम। विकास सिंह चौहान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विकास, आखिर ये कैसा रवैया है, कैसा व्यवहार मीडिया कर्मियों के साथ? एक तो जो वीडियो वायरल हुआ वो कई सारे सवाल भी खड़े करता है। दूसरा, जब मीडिया ने आपसे बातचीत करने की कोशिश की, चलिए बातचीत आपने नहीं की, लेकिन ऐसा रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। बिल्कुल सुमित, इसीलिए कहा जाता है चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक युवती का ऐसा वीडियो वायरल हुआ जो कि वाकई में अशोभनीय प्रतीत होता है, समाज के लिए कतई सभ्य नहीं माना जा सकता है। इसी युवती को जब विजयनगर पुलिस ने तलब किया तो उस युवती का बयान लेने के लिए, उससे जानकारी लेने के लिए तमाम मीडिया कर्मी जब विजयनगर थाने पहुंचे, उस दौरान युवती ने मीडिया कर्मी को ही थप्पड़ जड़ दिया। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि इंदौर विजयनगर पुलिस जो है उस मीडिया कर्मी को जिसने थप्पड़ मारा था, उस युवती को पनाहगार साबित हुई। उस युवती को पहले थाने के भीतर बैठाया और पीछे के रास्ते से उसे वापस उसके घर भेज दिया। ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि थाने के भीतर जिस मीडिया कर्मी को थप्पड़ जड़ा है उसकी आखिर मंशा क्या है, क्या वह कार्रवाई करवाना चाहता है अथवा नहीं करवाना चाहता है। तो साफ तौर पे आप देखिए ये कितना बड़ा कानून का मखौल है कि जिस प्रकार से थाने के भीतर मीडिया कर्मी पर हमला होता है और उसके बाद पुलिसकर्मी आसानी से उस युवती को यहां से थाने से घर के लिए रवाना कर देते। इसके बाद थाना पर जो मौजूद अधिकारी है उनकी दलील यह है कि यदि मीडिया कर्मी शिकायत करते हैं तो उनकी शिकायत पर कार्रवाई होगी, उसके बाद उस युवती के फिर से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि जिस युवती का अशोभनीय वीडियो वायरल हुआ उस युवती को बाकायदा यहाँ पे संरक्षण पुलिस का मिल गया। आप आसानी से इस तरह के वीडियो वायरल कीजिए, आप समाज के लिए एक अशोभनीय संदेश दीजिए, आप पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि आप नहीं चाहते हैं। जबकि इसी प्रकार का चौराहे पर खड़े होकर यदि कोई 4 युवक हंगामा भी करते हैं तो पुलिस साधारण सा 151 के तहत कार्रवाई कर देती है, लेकिन युवती को उसके बयानों के आधार पर खुला छोड़ दिया गया। और उससे भी बड़ी बात, जब खुला छोड़ने के बाद उस युवती ने मीडिया कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया, उसके बाद फिर से वह वापस आसानी से अंदर थाने में जाती है, कुछ देर बैठती है और पुलिसकर्मी अपने संरक्षण में उस युवती को वापस उसके वाहन तक पहुंचा देते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए सुमित की चोरी और ऊपर से सीना चोरी, साफ तौर पर कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि उस युवती विकास मैं चाहूंगा आप मखौल उड़ाने के लिए वो युवती यहाँ पहुंची थी। पुलिस कर्मियों से बात करें इस बारे में कि मीडिया कर्मी को थप्पड़ मारा है, इस पर कोई जवाब देना चाहेंगे पुलिस के अधिकारी या पुलिसकर्मी? जरा बात कीजिए उनसे। बिल्कुल 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 सुमित, हम उस वक्त जो थाने पर मौजूद मैडम थी, जो महिला पुलिस अधिकारी जिन्होंने उस युवती के बयान लिए थे, वो खुद यहाँ मौजूद है, जो कि उस युवती को छोड़ने भी बाहर तक गई थी। मैम, कौन थी युवती, क्या बताया उसने वायरल वीडियो के आधार पर? उसका ये कहना था कि उसके भाई के साथ उसका झगड़ा हुआ था, कजन भाई था, उससे झगड़ा हुआ था, उस आधार पे चिल्ला चोट हुई थी, यही उसने बताया था। कानून का इतना भी खौफ नहीं कि थाने के भीतर मीडिया कर्मियों पर हमला हो जाए? मैं थोड़ा आगे थी, मैं नहीं देख पाई थी। छोड़ने आप ही आए थे उसको थाने के केबिन से बाहर? लेकिन मैं आगे थी तो मैं देख नहीं पाई थी उसे। अब किस प्रकार की कार्रवाई होगी? अब वरिष्ठ अधिकारी जैसा आदेश करेंगे। बिल्कुल सुमित, आपने देखा कि ये सब इंस्पेक्टर मैडम है सीमा धाकड़ जिनका नाम है, ये ही उस युवती के इन्होंने ही बयान लिए, जो कि खुद थाना प्रभारी उस वक्त मौजूद थे। और आप देखिए अब उन्हें फिर से एक बार वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का इंतजार है कि वरिष्ठ अधिकारी जिस प्रकार का आदेश देंगे उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो आप साफ तौर पर मानिए कि यदि आप किसी को
कुछ भी करना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं, जब तक अधिकारी उस पर स्वतः संज्ञान ना ले। अब इसी प्रकार से इस वीडियो की अगर बात कर ली जाए तो ये वीडियो आसानी से वायरल हुआ और उसके बाद जब बड़े अधिकारियों ने निर्देश दिए तो जांच शुरू हुई, कार्रवाई हुई, अथवा कार्रवाई ये भी माना जा सकता है कि सिर्फ औपचारिकता के तौर पर कार्रवाई हुई। युवती जो है वो अपने बयान देकर यहां से रवाना हो गई और जाते वक्त उसमें इतना जोश था, वो इतनी बेखौफ थी, कानून का कतई खौफ नहीं था कि उसने मीडिया कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। निश्चित। और विकास, आपने उन पुलिस महिला कर्मचारी से, अधिकारी से बात करने की कोशिश भी की है, लेकिन उन्होंने इतना कुछ नहीं बताया और चूंकि ये सब थाने में हुआ है इसलिए कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रही है पुलिस। वाकई में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस प्रकार से उस युवती ने थप्पड़ जड़ा और उसके बाद बेखौफ होकर यहां से रवाना हो गई, ये बताने के लिए पर्याप्त हो जाता है कि इसके वीडियो भी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए गए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि आपको आपके थानों में सीसीटीवी होने चाहिए, साउंड रिकॉर्डर होने चाहिए। इसके बावजूद थाने पर अभी अधिकारियों का साफ तौर पर यही कहना कि आप शिकायत करेंगे तब जांच की जाएगी। पुलिस को अब भी ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास साक्ष्य नहीं है। यदि वाकई में इतने संसाधन है, जबकि मीडिया कर्मी खुद सभी मौजूद थे, ये वीडियो भी अब मीडिया कर्मी के साथ मारपीट का जो है वो वायरल हो चुका है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे माना जा सकता है कि पुलिस का जो रवैया है वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों के प्रति ठीक नहीं है। उस युवती के लिए कहीं ना कहीं ये लोग अभी भी इसी साफ तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, जिसने थाने के भीतर, थाना परिसर में एक मीडिया कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका विकास, जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे?